थोड़ी देर खुली हुई खिड़की के पास जाकर बैठो या अपने बरामदे, बालकनी या छत पर कहीं भी जाकर थोड़ी देर स्थिर से इत्मीनान से बैठ जाओ। हल्की ठंडी हवा जब तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेगी तो अपने आप से तुम्हारी नींद और आलस दूर हो जाएगी। तुम चाहो तो बैठकर हल्का गुनगुना पानी पी सकते हो और जाओ मेरे भजन सुनो। थोड़ी देर तुम इस तरह रहो, सारी थकान दूर हो जाएगी। एक बात जानते हो, तुम ये मत सोचो कि तुम रात को ज़्यादा देर सो नहीं पाए थे या अच्छी नींद नहीं आई थी। तुम ये सोचो कि तुमने आराम कर लिया, तुम्हारे शरीर को आराम मिल गया और तुम्हारा शरीर अब आगे पूरे दिन अच्छे से काम करने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए पूर्णतः तैयार है। तुम जैसे ही अपने विचार बदल दोगे, अपने भाव बदल दोगे, देख लेना तुम्हारा शरीर कितने अच्छे से काम करेगा और तुम्हारा साथ भी देगा। कोई भी चीज़ जो पहले तुम्हारे पास आए उसे तुम मेरे ही पास चढ़ाना, चाहे वो कोई भी वस्तु, फिर चाहे वो एक घड़ी ही क्यों ना हो। अगर तुम हर एक चीज़ मेरे पास लाकर चढ़ाते हो और बाद में उसे ग्रहण करते हो तो वो प्रसाद हो जाता है। फिर वो कहीं से भी तुम्हारे लिए खराब या खतरनाक नहीं हो सकता। प्रसाद में हमेशा आशीर्वाद होता है और जब तुम कोई चीज़ मेरे पास लाकर चढ़ाते हो और उसके बाद उसे अपने उपयोग के लिए ले जाते हो ना, तो अपने आप तुम्हारे अंदर मन को पता होता है कि वो ये बाबा का प्रसाद है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इससे कोई गलत काम नहीं करना है। तो अपने खुद के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि घर आई कोई भी चीज़ तुम पहले मेरे पास ही चढ़ाओ। जिसका जन्मदिन है ना, उसे तोहफे में पौधे दे दो या फिर उसके पास कुछ पैसे भेज दो या फिर कपड़े दे दो अगर उसे पहनने का शौक़ है और उसे ज़रूरत है तो। लेकिन अगर तुम उन्हें केक, मिठाइयाँ ये सब भेज रहे हो तो पहले पूछ कर भेजो। अगर वो पहले से मंगवा रखे हैं तो दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारे पैसे की बर्बादी होगी और सामने वाले व्यक्ति को एहसास तो होगा कि तुमने उनके लिए खर्च किया है, लेकिन तुमने जो उनके लिए जिस भाव से किया है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। क्योंकि बात ऐसी है ना कि जन्मदिन हो, सालगिरह हो, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, केक सब मंगवा लेते हैं और खाना कोई नहीं चाहता, तो ये सब बर्बाद होता है। इसीलिए तोहफे ऐसे मत दो जो बर्बाद हो, कुछ ऐसा दो जिसका उपयोग हो, बहुत सदुपयोग हो। अगर धन का कोई काम नहीं होगा तो वो अपने पास रख लेंगे बाद के लिए, और अगर पौधे दोगे तो इन पौधों से अच्छी ताज़ी हवा उन्हें भी मिलेगी और धरती की भी हिफाजत होगी। और अगर कपड़े देते हो तो वो पहनेंगे शौक़ से। तो कुछ इन्हीं में से कोई चीज़ दो जो उनके उपयोग में आए और जो अच्छी हो। तुमने जितने भी कंजक खिलाए हैं, तुमने जो कन्या पूजन किया है, तुम्हें उसका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तुम देख लेना। हमेशा के लिए एक बात तुम जान लो कि जब भी कोई भूखा तुम्हारे द्वारे आए, तुमसे खाने के लिए कुछ कहे, तो मीठा तो चलो खिला देते हो, वो अच्छी बात है, पर अगर तुम कुछ नमकीन खिलाओगे ना तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगा। उसे लगेगा कि उसकी भूख मिट गई है। क्योंकि तुम इस बात को समझो अच्छे से कि जब किसी को ना मीठा खिलाया जाता है तो कुछ समय के लिए उसका पेट भर सकता है, लेकिन उसका मन नहीं भरेगा। लेकिन अगर नमक खिलाओगे ना तो किसी का मन भरेगा, लगेगा कि हाँ उसने कुछ खाया है, उसे एहसास होगा इस बात का। जब तुम भूखे रहते हो या अगर रोज़मर्रा के जीवन में तुम्हें मीठा ना भी मिले तो जीवन चल जाएगा, लेकिन अगर नमक ना दिया जाए तो थकावट महसूस होती है ना, लगता है ना अधूरा सा, चाहे कितनी भी मिठाइयाँ खिला दूँ। तो यही बात है, भले तुम नमक रोटी दे दो अगर और कोई सब्ज़ी ना हो तो, लेकिन कुछ ना कुछ नमकीन खिला दिया करो जब किसी को खिला ही रहे हो तो। इससे सामने वाले की भूख मिटेगी और तुम्हें वो सच में दिल से आशीर्वाद देकर जाएगा। तुम्हारे घर में जो भी नल, पाइप, जो भी चीज़ें ख़राब है, जो जिसकी वजह से पानी आने में दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों को अब एक एक करके ठीक कराओ। और अगर तुम्हें अफ़सोस होता है ना तो अफ़सोस मत करो। घर में कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ ठीक काम करेगी, कोई ना कोई चीज़ ख़राब काम करेगी। हर महीने इसके लिए थोड़ा बहुत तैयार रहना चाहिए। इतना अगर तुम सोचोगे
कि नाप तोल कर चलना है तो वैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ ख़राब होते रहता है। इसे कोई बहुत ऐसे परेशानी मत समझो, यह आम बात है। आयुष्मान भवा।